3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की हुई बैठक। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल के वार्डों का भी किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को लंबे समय बाद राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने बताया कि उन्होंने अब हर 3 माह में RMRS की बैठक नियमित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वार्डों का भी निरीक्षण किया गया है। मुख्यतः महिला वार्ड में मरम्मत की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चा वार्ड में रंग रोगन और साथ में मेंटेनेंस की व्यवस्था कराने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। मलिक ने बताया कि 30 लाख के नए उपकरण खरीदने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। बैठक में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, चिकित्सा अधिकारी और सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। RMRS की जो बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है और जो सभी व्यवस्थाएं हैं वार्ड्स में उनका निरीक्षण भी किया गया। जो कमियां हैं स्पेशली मेंटेनेंस इत्यादि के अंदर, उसमें करीब 30 लाख के तो आज इक्विपमेंट्स के लिए हमने यस करेंगे और उनकी स्वीकृति निकाली जाएगी। साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं स्पेशली बिजली या PWD के माइनर रिपेयर्स, क्योंकि कुछ समय पूर्व काफ़ी दरारें वगैरह भी आई हुई हैं, इसके लिए सभी को निर्देशित कर रहे हैं। मैम, पानी की देखा आपने किस तरह से कूलर पड़े हुए? हाँ, इसीलिए समय समय पर निरीक्षण और जो RMRS की बैठक है वो भी कई लंबे अंतराल के बाद हो रही है और ये मैं इनको बताना चाहती हूँ कि एवरी 3 मंथ्स हम इस बैठक को भी करेंगे और जो सभी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू करने के लिए पेशेंट्स की स्पेशली जो महिलाएं हैं जो लेबर वार्ड्स में, सब जगह हमने पेंट कराने के लिए कहा है कि बालिका जन पे कितनी राशि मिलती है या जननी सुरक्षा योजना के क्या लाभ हैं, इस सब के लिए भी पेंट करने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। अच्छा मैम, यहाँ आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब वर्ग के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, पूछना होता है तो कई बार टकराव की स्थिति होती है। दुर्व्यवहार जैसी स्थितियाँ यहाँ हाथापाई तक होती है, चांटा तक रख दिया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट और उनके अटेंडेंट हैं उनकी सेवा भाव से हम सर्विस दें और इसके लिए सभी को बार बार डायरेक्शंस भी देते हैं और किस तरह से कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए भी मिलजुल कर सब प्रयास करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत सरकारी स्कूल भी निभा रहे हैं भागीदारी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड के द्वारा कोरोना से बचाव और उपायों की दी गई जानकारी। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में जन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री जैसे स्लोगन को लेकर लोगों के बीच जाकर मास्क की अनिवार्यता को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड द्वारा जिला प्रशासन के निर्देश पर राजा साइकिल चौराहे पर जन अभियान चलाया गया। इसके तहत स्कूल के शिक्षकों ने राहगीरों को मास्क लगाने की अपील के साथ इसकी अनिवार्यता भी समझाई।
शिक्षकों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बेवजह बाहर न घूमें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का अक्षरशः पालन भी करें। इसे लेकर शिक्षकों ने मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ स्लोगन लिखी तख्तियां भी हाथों में ले रखी थी। यह अभियान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलाया गया। आप सबको जागरूक कर रहे हैं। सर, हमारे ये यहाँ पर ड्यूटी लगी है कोरोना जागरूकता के तहत, जिसमें हमारे विद्यालय को समय सुबह 7 बजे से 9 बजे का आवंटित किया गया है। हम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड अजमेर से हैं। तो सर, उसके लिए हमारी ये टीम है, हम मेंबर हैं, टीम मेंबर। तो मास्क पहनने के लिए और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और सब सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आज कौन सी जगह पे आप ये जागरूकता कर रहे हैं और क्या है, मतलब क्या देखने को मिल रहा है? सर, ये राजा साइकिल चौराहा है। हम यहाँ पर लोगों की समझाइश कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए। तो सर, हमें बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब हमारे बात समझ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे इसके बेहतर परिणाम देखने को मिले। जो सामने रेलवे उद्यान है, इसमें बिना मास्क के भी आ रहे हैं, आपकी समझाइश पे पहन रहे हैं मास्क? हाँ सर, बिना मास्क के आ रहे हैं लोग। तो जैसे हम उन्हें कहते हैं तो वो मास्क पहनते हैं और अच्छे से हमारे उस बात के जवाब देते हैं। जागरूकता अभियान चलाया है आपने, हाथ में तख्तियां। ये अजमेर के श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमारे स्कूल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर रोड अजमेर ने एक टीम बना के सुबह 7 बजे से लेकर कार्य कर रहे हैं। लोगों को समझाइश कर रहे हैं, जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको कह रहे हैं और आराम से हमारी बात को वो स्वीकार कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं। जो नहीं भी पहन रहे हैं, भूल के आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं जेब में से रुमाल निकालो या कोई भी कपड़ा लगा के अपनी सुरक्षा, अपने शहर की सुरक्षा, अपने ज़िले की सुरक्षा कीजिए। मेहरबानी करके अपने ऊपर और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कार्य अवश्य रूप से कीजिए। कितने बजे से कितने बजे तक का है ये हमारा अभियान जो है वो 7 बजे से लेके 9 बजे तक का है स्कूल की टीम द्वारा। रोज करेंगे सर? इसी तरह जिला प्रशासन के निर्देश पर जन अभियान में भागीदारी निभाते हुए लॉयंस क्लब पृथ्वीराज द्वारा आज गार्डन के बाहर लोगों से समझाइश की गई। साथ ही केयरटेकर और गार्ड को भी बताया गया कि कोई भी गार्डन में बिना मास्क प्रवेश न करे। नो मास्क नो एंट्री का पूरा पालन किया जाए। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण बचाव के लिए वैशाली नगर स्थित विभिन्न उद्यानों में बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, जिसमें नो मास्क नो एंट्री थी। इन पोस्टरों को चिपकाया गया और चौकीदार और केयर टेकर को कहा गया कि इनको बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश गार्डन में न दिया जाए और पोस्टर लगा के जागरूक किया गया। गार्डन में घूमने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना, उचित दूरी बनाए रखना और इन सब के लिए मास्क लगाना, इन सब के लिए समझाया गया और लोगों का जागरूक किया गया। आनासागर चौपाटी पर लगवाए गए आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट की हालत हुई दयनीय। सेल्फी पॉइंट टूटने से निकले बिजली के तारों से हो सकता है कभी भी कोई हादसा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी के एकमात्र पर्यटक स्थलों में शुमार आनासागर झील के किनारे बनी आनासागर चौपाटी पर लगाए गए आई लव अजमेर सेल्फी पॉइंट की हालत इन दिनों बड़ी ही दयनीय है। यह सेल्फी पॉइंट टूट फूट कर छिन्न भिन्न हो गया है, जिसमें से बिजली के तार बाहर झांक रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों के बच्चों को इन तारों से हादसे का भय बना रहता है। किस तरह के हालात देखने को मिले यहाँ पर आई लव अजमेर पे? अजमेर जो एक पर्यटन स्थल, आनासागर जो एक बड़ी झील है, इसके चारों तरफ पाथवे बना दिया गया और आप देखें तो दूसरी ओर पत्थर से आई लव अजमेर बनाया गया। परंतु जो सर्वप्रथम यहाँ जो फाइबर शीट से बनाया आई लव अजमेर, पूर्व में भी 2 से 3 बार ये टूट चुका है और इसकी ओर न तो कोई रखरखाव करने वाले व्यक्ति। पूर्व में भी हमारे द्वारा मांग की गई थी कि जो चौपाटी है इसके चारों तरफ, क्योंकि कुछ छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते और कहीं ना कहीं अपनी जान की बाजी लगाकर कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे व्यापार करते हैं। आप देखें कि आई लव अजमेर पूर्व में टूट गया, पुनः इसको तैयार किया गया और वापस टूट गया।
तो प्रशासन को, एडीए प्रशासन, चाहे निगम प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर चाहे फिर एक पाथवे पर होमगार्ड के कोई जवान है उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, या इसके रखरखाव हेतु कोई ना कोई जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज ये टूट गया और कोई भी पर्यटक यहाँ से गुजरेगा तो ये अजमेर की जो एक स्मार्ट सिटी अपन जो कह रहे हैं उसकी छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ प्रदेश में भी छवि धूमिल होगी। तो मेरी प्रशासन से मांग है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसको तुरंत बार बार रिपेयर करने से कहीं ना कहीं स्थिति दयनीय हो गई है, तो इसको कहीं ना कहीं पुनः सही हद तक तैयार करना चाहिए और यहाँ रखरखाव हेतु कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति या फिर होमगार्ड के जवानों की तैनाती करनी चाहिए। क्या मानते हैं कि करंट द्वारा आ गया किसी का बड़ा निश्चित ये तो हादसे को न्योता देने वाला कार्य है। अगर आप देखें कि इसके बीच में जो है लाइट लगा रखी है और बिजली के करंट की जो तार है, जस्ट पड़ोस में ही झील है और पानी का निश्चित नीचे बहुत अच्छे से अगर देखा जाए तो बारिश का पानी भी यहाँ आकर इकट्ठा होता है, तो करंट से किसी भी व्यक्ति की या किसी की जान माल को हानि पहुंच सकती है। वो आई लव अजमेर नहीं, वो खुद की जान को भी खो सकता है। तो प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां से सभी प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। लोगों ने मांग की है कि अजमेर की आना सागर झील और चौपाटी का रखरखाव की जिम्मेदारी जिस किसी भी विभाग की है वह जल्दी इसकी सुध ले, ताकि अजमेर की एकमात्र पर्यटन स्थल आना सागर झील और चौपाटी का सुंदर दृश्य देश दुनिया तक जा सके। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन ये चाहता है कि हादसा हो जाए उसके बाद में हम चेतें, तो ये उसकी धारणा गलत है। हजारों लाखों रुपए लगा के इस पॉइंट को बनाया और इस ओर पब्लिक क्या आकर्षित होती है। आई लव पॉइंट है और आप अक्सर देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप में इसी तरह फोटोएं लिपट के खिंचवा के और ये डालते हैं अपना नाम। और वैश्विक महामारी में जबकि 144 की धारा लगी है और अभी भी आप स्थिति ये देख लो कि अभी भी इस लव पॉइंट का पब्लिक पीछा नहीं छोड़ रही है। क्योंकि अजमेर शहर जो एक ऐसा है पर्यटक की दृष्टि से पूरे अजमेर शहर के और आसपास के गाँव के, यहाँ तक कि आसपास के जितना भी इलाका वहाँ के सब शाम को यहाँ पे घूमने आते हैं। उस ओर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और ये एक तरह से एडीए की और सबकी लापरवाही है प्रशासनिक अधिकारियों से। इसलिए मेरी कलेक्टर साहब से, एडीए से सबसे ये मांग है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये लोगों ने यह भी बताया कि इस सेल्फी पॉइंट पर पर्यटकों के द्वारा सेल्फी ली जाती है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में पहुंचती है, लेकिन टूटे हुए सेल्फी पॉइंट पर आज भी लोग फोटो खींच रहे हैं और यह फोटो अगर सोशल मीडिया पर अपलोड होती है तो अजमेर की छवि देश दुनिया में अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए इसको यथाशीघ्र रिपेयर कराया जाए या फिर नया लगाया जाए। तरह की अजमेर की आई लव अजमेर की किस तरह की हालत हो रही है? अजमेर शहर की जान और शान आना सागर झील, जिसको दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी शोभा को अशोभा कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आई लव अजमेर की जगह आई लव दुश्मन अजमेर हो गया है, क्योंकि इसकी चौपाटी एक हादसा पॉइंट बनती जा रही है। ये बिल्कुल झील के नज़दीक है और ये जगह जगह से टूटा हुआ है। करंट की संभावना रहती है, रात में जब इसमें लाइट आती है लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं। जिला प्रशासन, कलेक्टर, एडीए के लोग जो भी है कोई ध्यान नहीं देते। धारा 144 लग रही है, 4-4, 5-5, 7-7 लोग इसके ऊपर चढ़े हुए फोटो खिंचाते हैं। उस सब का ध्यान में रखते जिला प्रशासन को यह व्यवस्था करनी चाहिए इस प्रकार की, और धारा 144 की पालना भी कठोरता से करानी चाहिए, जो प्रशासन करा रहा, लेकिन इस जगह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और ये पूरा पॉइंट टूटा हुआ है। अब इसको कौन ठीक कराएगा? एडीए की जिम्मेदारी है, एडीए ध्यान नहीं दे रहा है इसके विषय के अंदर लेके, और यह एक हादसे का पॉइंट बना। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिस प्रकार के ये दाना पानी बेचने वाले लोग हैं, इनको भी एक जिम्मेदारी देनी चाहिए। प्रशासन का एक जिम्मेदार आदमी यहाँ रुकना चाहिए, पुलिस का जिम्मेदार आदमी, क्योंकि ये पॉइंट महामारी के समय में ये हाल है, तो महामारी खत्म होने के बाद तो यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ रहेगी। उस समय किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सीधी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है और उन्हीं को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अजमेर की शान बढ़े, अजमेर की जान बढ़े। इस झील के कारण जो पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों का यहाँ आना जारी रहे। तोपदड़ा राजकीय स्कूल में गुणवत्ता अभ्यास पुस्तकों का वितरण, परीक्षा में योग्यता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बांटी गई सीख, सामर्थ्य और सीख नामक पुस्तकें।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तोपदड़ा के प्रधानाचार्य शंभू सिंह लामा ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से गत परीक्षाओं में योग्यता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को आज गुणवत्ता अभ्यास पुस्तकों का वितरण कर दिया गया। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास अब कोई मामला लंबित नहीं है। तोपदड़ा स्कूल में सीख सामर्थ्य और सीख नामक पुस्तकों का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूरे बचाव के साथ मास्क लगाकर वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षक मौजूद रहे। विद्यालय में चरणबद्ध तरीकों से उन छात्रों को जिन्होंने गुणवत्ता परीक्षा में उस कक्षा के स्तर के अनुरूप अपनी योग्यता प्राप्त नहीं की थी, उन ऐसे सभी बालकों की जिनकी सूची विभाग द्वारा प्राप्त हुई, उन सभी को गुणवत्ता अभ्यास पुस्तकें वितरित कर दी गई। इसमें सीख सामर्थ्य और एक पुस्तक साथ ही एक पुस्तक और थी जिनको वितरित किया गया। ये वितरण चरणबद्ध तरीकों से किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सभी अभिभावकों और उनके आने वाले जो विद्यार्थी थे उनमें मास्क पहनने का अनिवार्यता रखी गई। सभी शिक्षकों ने जो कक्षा 1 और से 5 पढ़ाते हैं और 6 से 8 पढ़ाते हैं, उन्होंने अभ्यास पुस्तिका वितरण से पूर्व अपने सभी मॉड्यूल को पूरा कर लिया, ताकि उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, बच्चों के लिए किस प्रकार से अधिक वो उपयोगी बन सके, ऐसा उस ट्रेनिंग के अंतर्गत प्राप्त करके ही छात्रों को वितरित किया गया। आज विद्यालय में समस्त छात्रों को इस पुस्तकों का वितरण कर दिया गया। अब कोई भी शेष छात्र नहीं रहा है। अब छात्र विद्यार्थी इसी पुस्तकों के अध्याय से अभ्यास करेंगे और अपनी कक्षा के अनुरूप अपने स्तर को प्राप्त करेंगे। मैं शंभू सिंह लामा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपदड़ा। दरगाह इलाके में घर के बाहर से स्कूटर चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. दरगाह इलाके में घर के बाहर खड़े एक्टिवा स्कूटर को चोर उठा ले गया। जानकारी के मुताबिक अंदरकोट लाल कोठी के बाहर नौशाद की ब्लैक कलर की एक्टिवा खड़ी थी, जिसे कल सुबह अज्ञात चोर उठाकर ले गया। नौशाद ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी में चोर गाड़ी ले जाते हुए के फुटेज भी है, जिसमें चोर ने सिर पर हरा कपड़ा बांधा हुआ है और लाइनिंग वाला कुर्ता पहना हुआ है। नौशाद ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और कौन लेके गया गाड़ी? मेरी गाड़ी लाल कोठी केला बावड़ी के पास खड़ी हुई थी। वो सुबह 5:58 पे कोई हरा साफा बांधा हुआ और धारीदार कुर्ता पहना हुआ वो दिखाया मेरे को कैमरे में ले जाते हुए। कौन सी गाड़ी थी? और एक्टिवा थी ब्लैक कलर की, जिसकी मैंने दरगाह थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। 1722 नंबर है उसके, RJ 36 1M 1722। किस तरीके से चोरी हुई है गाड़ी? भाई हम सुबह सीसीटीवी कैमरे में देखा, जब पता चली, नहीं तो हम तो ढूंढ रहे थे। तो भाई जब पता चला कि ये आदमी लेके गया। सीसीटीवी में पहचान में आ रहा है, चेहरा साफ नहीं दिख रहा। पुलिस को रिपोर्ट करा दिया? हाँ जी, रिपोर्ट दरगाह थाने में लिखवा दी मैंने। आपका नाम बताओ। इलाके के लोगों में इस चोरी की वारदात से नाराजगी जताते हुए बताया है कि इलाके में जगह जगह असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं। इलाके के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। कल दिनांक 5 तारीख को लालकोठी केला बावड़ी अंदरकोट से एक एक्टिवा चोरी हुई नौशाद भाई की।
यहाँ पर हर समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और वो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। यदि कोई किसी प्रकार से उनका विरोध करता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। मेरा ज़िला प्रशासन विशेषकर पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किन लोगों ने ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रखा है उनकी भी जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हर समय यहाँ पे जो है आपराधिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जब देखो जब हर एक के साथ में बदतमीज़ी करना, कोई जो है समझाने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर 1 मिनट के अंदर हमलावर हो जाते हैं। मेरा ज़िला प्रशासन से पुनः आग्रह है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जनता में राहत महसूस हो और इस क्षेत्र को अति संवेदनशील बनने से बचाया जा सके। बड़े अफसोस की बात है कि आज दरगाह क्षेत्र अंदरकोट के अंदर काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे माहौल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन काफ़ी कोऑपरेट भी करती है, सपोर्ट भी करती है, लेकिन अचानक आज सुबह 6 बजे हमारे नौशाद भाई हमारे पड़ोसी हैं, लाल कोठी के यहाँ पर रहते हैं। अचानक इनकी गाड़ी एक्टिवा जो है सुबह 6 बजे कोई बंदा लेके गया। मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे में उसका जो फुटेज था मैं नौशाद भाई को दिखाया। थाने भी गए, इन्होंने अपना मुकदमा भी दर्ज कराया और ये कंप्लेन भी आगे तक लेके जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इनके कि किसी तरह से इनकी एक्टिवा मिल जाए। और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से माहौल चलता रहा तो आना जाना कभी हमारी गाड़ियाँ या आसपास की पड़ोस की गाड़ियाँ या एक्टिवा वगैरह कोई सी भी है किसी भी तरीके से लोग लेके जा सकते हैं। इस तरीके से चोरियाँ बढ़ती जाएंगी तो आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने सर्किट हाउस के नीचे से हटाए अतिक्रमण, खानाबदोशों के अस्थायी ठिकानों को हटाया। बजरंगगढ़ के नीचे नशेड़ियों का लगा रहता है जमावड़ा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर निगम आयुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने अतिक्रमण तोड़ू प्रभारी सत्यनारायण बोहरा को सर्किट हाउस के नीचे काबिज अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिस पर बोहरा ने दलबल के साथ वहां पहुंचकर खानाबदोशों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये लोग सड़क के किनारे कच्ची झोंपड़ियां बनाकर रह रहे थे। यहाँ ज्यादातर खानाबदोश नशाखोरी, चोरी चकारी के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इन्हें यहाँ दानदाताओं और भामाशाओं द्वारा खाना पीना मुफ्त में मिल जाता है। ऐसे में यह खुलकर नशा और आपराधिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जबकि सामने पुलिस चौकी भी मौजूद है, लेकिन वो भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बजरंगगढ़ के आसपास जितने भी सर्किट हाउस के नीचे ये जितने भी भिखारी वगैरह लोग बैठे हैं, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इनको आगे रेन बसेरा है, उसमें जाकर के ये रहने लगे या उसमें जाके अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो विशेषकर तो ये जो 2-3 हैं, इन्होंने काफ़ी तादाद में सामान जमा कर रखा है। बाकी तो सर्किट हाउस के पास बैठे हुए मिले थे, उनको तो हमने भगा दिया, उनके पास कोई सामान नहीं था। बस ये कार्रवाई कर रहे हैं जिससे क्या शहर की सौंदर्यता भी बढ़े और कोरोना का भी चक्कर ख़त्म हो, इसलिए हमें ऑफिस से आदेश मिला था। इस चक्कर से हम कार्रवाई के लिए इनका कहना है कि हमारे को जगह नहीं देते, हम रहने कहाँ। जगह हमारे रेन बसेरा बना रखे हैं, शहर में 8-10 हमारे रेन बसेरा हैं, ये उनमें जाके रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मना ही नहीं है। ये क्या नशे का आदमी है इसलिए यहाँ पे रहते हैं? किस चीज़ के ये क्यों रहते हैं यहाँ पे जो बाहर बना रखा है? अब पता नहीं, इनका कोई यहाँ पे व्यापार कोई उद्देश्य होता होगा या क्या कोई काम करते होंगे, उस वजह से बैठे होंगे या और भी कोई वजह हो सकती है। वापस ना लगे इसको लेकर? हाँ, वो हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी हम जहाँ तक है पूरा हटवा के जाएंगे, हटवा तो दिया है। अब इनका सामान भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये टेम्पू में रखे, अपना लेके चला जाओ। उसके बाद अगर ऐसा मिलता है तो कल फिर सुबह देंगे।
राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक व जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी रहे जोधपुर दौरे पर। जन आंदोलन के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हैशटैग राजस्थान सतर्क है को लेकर कोरोना संक्रमण से बचाव, उपाय व जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक व जोधपुर प्रभारी महेंद्र चौधरी ने जोधपुर की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी ग्रामीणों को दी। इससे पूर्व जोधपुर के रास्ते में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी महेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। चौधरी ने नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन का आगाज करते हुए कोरोना जागरूकता रथ को नगर निगम से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने महात्मा गांधी के 3 मंत्र इनका पालन करो निरंतर स्किट कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 जागरूकता अभियान से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली और सरकार द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर कोरोना के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके बाद चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के देवलोक गमन पर शोक संतप्त परिवार से भी जाकर मिले और उन्हें सांत्वना दी। महिला उत्पीड़न रोकने में विफल गहलोत सरकार, बढ़ते अपराधों के विरुद्ध भाजपा ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। उपखंड मुख्यालय पर सांसद दिया कुमारी व भाजपा अजमेर जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के नेतृत्व में राजस्थान में बढ़ते अपराधों और महिला उत्पीड़न के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। सांसद दिया कुमारी भाजपा जिला अध्यक्ष मंडल व अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री व सांसद दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न व बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की निरंकुश सरकार की अव्यवस्था के चलते राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। बढ़ते अपराधों के विरुद्ध प्रदेश भर में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन व आंदोलन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ब्यावर विधानसभा में जिले के पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, महिला मोर्चा, सभी जनप्रतिनिधि मोर्चा पदाधिकारी, पार्षद, पूर्व पदाधिकारी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है राजस्थान में, उस पे हमारी राज्य की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उसको ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आज हमारा आंदोलन है और इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। और मीडिया से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी इसको, जिस तरह से आपने भी, मैंने देखा अखबार में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी बार बार ये बात आ रही है कि राजस्थान में अपराध बहुत बढ़ चुका है।
तो हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं ने संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे आया। ये हमारे लिए और राजस्थान की जनता के लिए बहुत शर्मनाक विषय है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर गौर करने की बजाय वो अपने उस घोषणा पत्र की समीक्षा कर रहे हैं जिसकी वो चुनाव के अंदर वादे किए हैं। एक वादा पूरा नहीं किया, लेकिन वर्तमान आम जन कानून पर से विश्वास उठ रहा है और उसका जो कानून का इकबाल है, सरकार का इकबाल है, वो खत्म हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। आज अपराधों में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 2, SC अत्याचार में नंबर 2, अपने आदिवासी अत्याचार में नंबर 2। ऐसी स्थिति आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। इसी विषय को लेकर राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान के अंदर हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया है और इस वैशाली नगर स्थित मुथूट फाइनेंस में हुई धोखाधड़ी। सोना रखवाने आए ग्राहक ने फाइनेंस कर्मचारियों पर लगाया अंगूठी गायब करने का आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को वैशाली नगर स्थित मुथूट फाइनेंस की शाखा में फैसागर के रहने वाले सिराजुद्दीन के पिता 30 गोल्ड आइटम रखने के लिए पहुंचे तो कर्मचारियों ने सारे आइटम लेकर अंदल तोल करने की बात कही और चले गए। इसके बाद जब वापस लेकर आए तो 30 आइटमों में से एक सोने की रिंग गायब थी। इस पर उन्होंने कर्मचारियों को इसका तकाजा किया तो वे लोग दुर्व्यवहार पर उतारू हो गए और उन्होंने कहा कि इतने ही आइटम थे, जबकि उन्होंने कोई कागज भी नहीं बनाए थे। इस पर सिराजुद्दीन के पिता ने बेटे को फोन कर बुलाया। सभी लोग जब शाखा पर पहुंचे तो रिकॉर्डिंग चेक कराने के लिए फाइनेंस कर्मचारियों को कहा गया तो वे इनकार करने लगे। इसके बाद सिराजुद्दीन ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिराजुद्दीन ने आरोप लगाया है कि मुथूट फाइनेंस के कर्मचारी धोखाधड़ी के साथ ही ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। वैशाली नगर के अंदर MB जूस सेंटर के ऊपर जो मुथूट फाइनेंस खुला हुआ है, इस पे आज सुबह मेरे फादर 30 नग लेके गोल्ड की रिंगें लेके यहाँ पे रखवाने आए थे। तो इन्होंने चेक करने के बहाने ये रिंग अंदर लेके गए और अंदर ले जाकर इन्होंने एक रिंग कम कर ली और बिलिंग कुछ भी नहीं है, सारी बिलिंग फर्जी है। तब मेरे फादर का मेरे पास में कॉल आया और मैंने यहाँ पर आके इनको रिकॉर्डिंग के लिए कहा कि सर आप रिकॉर्डिंग चेक करा दो। तो इन्होंने रिकॉर्डिंग चेक कराने से साफ इनकार कर दिया, कहा हमारे पास में अथॉरिटी नहीं है। फिर हमने यहाँ पे सब ने इकट्ठे होकर मीडिया बुलाई, पुलिस वालों को सूचना दे दी है, पुलिस मौके पर आ रही है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। क्या लग रहा है आपको? ये बिल्कुल ही चोरी चकारी कर रखी है, मुंह छुपाते फिर रहे, इधर उधर भाग रहे। पहले भी 4-5 महीने पहले भी यहाँ की कोई बात आई थी। पूरा चोरी चकारा लगा रखा है। क्या गायब हो गया आपको? हाँ, एक रिंग इन्होंने गायब कर दी। रिंग नहीं मिल रही। समथिंग 3-4 तोला सोना है, जिसमें से अपने वैशाली नगर MB जूस सेंटर के ऊपर सिराजुद्दीन, फैसागर पुलिस चौकी भट्टे वाली गली। ये मुथूट फाइनेंस है, गोल्ड लोन वाली। आम आदमी पार्टी ने निगम आयुक्त को सड़कों की मरम्मत के लिए सौंपा ज्ञापन। स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने वाले अजमेर शहर की हालत है दावों से परे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को आम आदमी पार्टी जिला अजमेर के द्वारा नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि अजमेर शहर जो कि स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त कर चुका है, लेकिन धरातल पर स्थिति दावों से परे है। शहर की बदहाल सड़कों को लेकर आज नगर निगम आयुक्त खुशहाल यादव को ज्ञापन दिया गया है और जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत कराकर आम जन को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। आयुक्त ने भरोसा दिलाया है कि यथाशीघ्र बदहाल सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।
हम लोग आज जो अजमेर में सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, जगह जगह खड्डे हैं, उसके सिलसिले में ज्ञापन देने आए थे कि वो सड़कें दुरुस्त की जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में, आवाजाही में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इस सिलसिले में हम आज आयुक्त को, नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे ताकि सड़कें टाइम से दुरुस्त हो सकें। क्या आश्वासन दिए मैडम? मैडम ने क्या मिला आपको? मैडम ने कहा ठीक है, आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। आपका नाम? मीना त्यागी, आम आदमी पार्टी, जिलाध्यक्ष अजमेर। अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने देसी कट्टे के साथ पकड़ा युवक। करौली से हथियार लाकर अजमेर में बेचने की फिराक में था आरोपी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भाटी और CO मुकेश कुमार सोनी के निर्देशन में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जिसमें ASI पूरणमल, कांस्टेबल गिरधारी, कांस्टेबल सोनवीर और मुकेश को शामिल किया गया। इस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसके पास तलाशी के दौरान एक देशी कट्टा बरामद हुआ। पकड़ा गया युवक करौली का रहने वाला आकाश है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ में कबूला है कि वह करौली से इस देशी कट्टे को अजमेर में बेचने आया था। फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। जैसा कि गत माह से ही आग्नेय अस्त्रों के विरुद्ध उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एक अभियान चलाया गया है, उसी आदेश के अनुसार हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पूर्णमल ASI, सोनवीर कांस्टेबल, गिरधारी कांस्टेबल, मुकेश कांस्टेबल की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी गश्त और इलाके भ्रमण के दौरान एक संदिग्ध से को पकड़ा। आकाश नाम का ये संदिग्ध है, जिसके पास एक देसी कट्टा बरामद किया गया है और ये करौली का रहने वाला है, जो यहाँ अजमेर में इसको बेचने की फिराक में घूम रहा था। इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, प्रकरण दर्ज किया है। कहाँ से लाया था सर? ये करौली से ही लाना बता रहा है और यहाँ इसको कहीं बेचने की फिराक में था। किसको बेचने वाला था? ये अभी सामने नहीं है बात, इसके अनुसंधान हम कर रहे हैं। पहले भी कोई मुकदमा इसमें? अभी तक तो कोई मुकदमा इसके नहीं आया है सामने। अभी अनुसंधान के दौरान तथ्य जो भी सामने आएंगे वो लिए जाएंगे। पूर्व जिला बार अध्यक्ष राजेश टंडन ने फिर लगाए घोटाले के आरोप। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की ऑडिट रिपोर्ट में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को किया उजागर।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. पूर्व जिला बार अध्यक्ष राजेश टंडन ने मंगलवार को एक बार फिर पत्रकार वार्ता आयोजित कर अजमेर जिले की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की ऑडिट रिपोर्ट में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी और हानि का आरोप लगाया है। इस घोटाले को लेकर टंडन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की प्रति के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा है। टंडन ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की अपील भी की है। सर, क्या है पूरा मामला और किस तरह से घपला हो रहा है? देखिए, राजस्थान सरकार ने एक भामाशाह बीमा योजना जो थी, जो बीपीएल का था, उसको भामाशाह योजना कर दिया। उसमें घर की मुख्य महिला के नाम 3 लाख का बीमा कर दिया कि वो जिसको भी परिवार को 3 लाख रुपए में कोई भी अगर उसको व्याधि होगी, कोई बीमारी होगी तो 3 लाख रुपए तक का बीमा, और वो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी को, राजस्थान की को दे दिया। इसमें क्या हुआ कि पहले पूर्व में इन्होंने 500 लोगों का एक चयनित करके, उसमें था कि जो पैकेज है आपका, उस निर्धारित पैकेज के तहत जैसे आप भर्ती हुए, आपने एक पैकेज बनाया, टॉन्सिल का है तो 12,000, किसी के शंट लगना है, किसी के और बीमारी है, किसी का डायलिसिस है, किसी और है, मतलब कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाए कि जैसे आपके शंट लगाया और आपका बीपी हाई हो गया तो थ्रोम्बोसिस हो गया, लकवा हो गया, तो वो एक अलग केस हो गया। सिर्फ वो एक अलग केस हुआ, उसके लिए अलग मीटिंग करके करना पड़ता है कि उसके पैसे, बाकी अगर आपने जो व्यवस्थित पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे किए तो आपको हर ड्रग जो है लाइफलाइन से लेनी है। ये एक कानून के तहत है, क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट को 5% मिलता है। और ये जो अपने यहाँ पर मेडिकेयर सोसाइटी बनी हुई है, ये उसके बिल, अब इन्होंने वो बीमा मतलब निर्धारित शुल्क से ज़्यादा बना लिया और वो बीमा कंपनी नट गई देने को। गवर्नमेंट को मेडिकेयर सोसाइटी को, जिसकी अध्यक्षा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय हैं, उनको पेमेंट करना पड़ा। तो आपका जो 40,000 का था, जो उसको आपने 48 कर दिया। 48,000 का वो इंश्योरेंस से रुका, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी को देना पड़ा। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी देने से ये 90,000 का बिल बन गया। तो सरकार को तो उधर से भी गए, इधर से भी गए, और ये इनकी एक मिली भगती की बात थी। अब ये 13/12/15 से लेकर के 22/7/19 तक का, जो पहले 50-500 केस का मैंने आपको दिया था, एक इंटरनल इनकी ऑडिट हुई। इंटरनल ऑडिट में इन्होंने क्या किया कि इसके जो थे कुल 74,256 केसेस की राशि हुई, कोई 35 करोड़ समथिंग की राशि हुई थी। इसमें से 9,080 प्रकरणों की राशि जो है 4 करोड़ की दावे अस्वीकृत किए गए। ये इंटरनल ऑडिट ने ये अपनी रिपोर्ट दी कि 9,080 प्रकरण की राशि जो है 4 करोड़ के लगभग वो दावे अस्वीकृत किए गए। जेएलएन ने इनके साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जो ये भामाशाह योजना के तहत दिए गए। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने 9,080 प्रकरणों के 4 करोड़ की राशि अस्वीकृत कर दी। वो राशि मेडिकेयर सोसाइटी को, और उनके बिलिंग भी नहीं दिए गए, निर्देशों की पालना भी नहीं की गई, और इसके साथ जो दस्तावेज संलग्न करने थे, अगर कोई बढ़ जाता है तो कमेटी बनती है। अगर आपका किसी वजह से कोई राशि बढ़ गई कि भाई ये बीमारी खोली तो एक और अंदर लंग्स की खोली तो ये और निकल गई, तो वो राशि की जो संलग्न नहीं करने से ये हानि जो है, ये 4 करोड़ की हानि दोनों तरफ से हुई, तो ये 8 करोड़ की हो गई। हानि के जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो आज तक इन्होंने न तो जवाब दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है सरकार के स्तर पर। आप देखिए, ये राजस्थान ऑडिट जो है इंटरनल, ये इन्हीं की रिपोर्ट है। इसमें से 4 करोड़ में से 3.5 करोड़ रुपए तो हृदय रोग संस्थान के। ये जो रिपोर्ट है, इस पर डिस्पैच नंबर और ये इनके सारे ये दिए हुए हैं, और ये 2008 का जो है 19 तक का इनको दिया है। इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है।
कल मैंने माननीय जिलाधीश महोदय अजमेर के द्वारा उनके जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा है। उस ज्ञापन में मैंने उनसे मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं। इसमें जैसे एफए फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, अकाउंट्स के बड़े लोग हों, और जांच अगर सही साबित हो जाती है तो एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया जाए। एसीबी में मुकदमा दर्ज करा के देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा जिसको बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी दोहराते हैं कि करप्शन के अगेंस्ट जो है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का उनका नारा है। करप्शन के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस भी बर्दाश्त नहीं करूँ। अब ये करोड़ों रुपए के घोटाले हैं तो इसकी जांच की जाए इस पे, और ये मय सबूतों के, मय कागजों के हमने और एक सभी आप लोगों के सहयोग से एक बनाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त अजमेर को बनाने की दिशा में आप लोगों का बहुत हमारे को सहयोग है। हम इस दिशा में अग्रसर हैं। हमने स्मार्ट सिटी के 3 प्रकरण उठाए, तीनों में अमृत योजना में कमेटी ने 8 करोड़ का घोटाला, इस प्रकरण में इंटरनल ऑडिट ने 4,08,885 रुपये का घोटाला साबित कर दिया है। और इनके वर्डिंग्स देखिए आप, ये कहता है कि इस नेटवर्क अस्पताल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ये दावे के संबंध में धोखाधड़ी मैल प्रैक्टिस होना सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद तो विकल्प कोई बचा नहीं है। मैं एक विसल ब्लोअर की भूमिका में हूँ कि सरकार का पैसा है, सरकार के अस्पताल हैं, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है। इन प्राइवेट अस्पताल नहीं होने की वजह से सरकार अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दे और मुख्यमंत्री जी अपने नारे को सार्थक करें कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट है। ये उनको कल, चूँकि इसलिए कि कल को ये ना हो कि मुख्यमंत्री जी तक कोई पत्र नहीं पहुँचा, कल हम जा कर के माननीय जिलाधीश महोदय को दे आए हैं। उन्होंने ये पत्र जो है मेल कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अब इस पर कार्रवाई हो जाएगी, कमेटी बन जाएगी तो ठीक है। और इसी प्रकरण के साथ मेरे 2-3 प्रकरणों पे, अस्पताल के 2-3 प्रकरणों पे मैं काम कर रहा हूँ, जो ये बस मुझे थोड़े से दिन, क्योंकि मैं आपको कोई भी कागज बिना सबूत के फेक एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। एचएमटी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ग्रेच्युइटी का पैसा और ब्याज नहीं मिलने पर कलेक्टर से की हस्तक्षेप की मांग। एचएमटी प्रबंधन कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासन से भी कर रहा है धोखाधड़ी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मंगलवार को एचएमटी के एक्स एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के कन्वीनर RS गढ़वाल के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एलसी द्वारा कलेक्टर को दिए गए आदेशों की पालना में 22 रिटायर्ड कर्मचारियों को ब्याज की रिकवरी का पैसा यथाशीघ्र दिलाने की मांग की। गढ़वाल ने बताया कि कुल 185 लोगों के रिटायरमेंट का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज बकाया है, जिसे एचएमटी प्रशासन देने में आनाकानी कर रहा है। इसके लिए लेबर कमिश्नर द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी दिया गया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यदि 30 दिन में उसकी ग्रेच्युइटी का पैसा नहीं मिलता है तो उस पैसे पर ब्याज संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह 1972 एक्ट में सरकार ने आदेश निकाल रखे। उसके बाद भी अभी तक एचएमटी ने ब्याज का पैसा नहीं दिया है। कलेक्टर से मांग की गई है कि यथाशीघ्र कर्मचारियों को उनका बकाया ब्याज का पैसा दिलाकर राहत दिलाई जाए। क्या मामला है? हाँ, हम सर एचएमटी अजमेर के रिटायर्ड एक्स एम्प्लॉइज हैं और हमारे को जो रिटायर होने के ऊपर ग्रेजुएटी जो मिलती है उसका पेमेंट जिस समय रिटायर आदमी होता है उसी समय दिया जाता है, जबकि 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो ब्याज के हमारा हकदार हैं। इसके लिए 1972 एक्ट बना हुआ है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन एचएमटी ने अपनी हठधर्मिता की वजह से हमारे को ब्याज का पैसा नहीं दिया और जो एम्प्लॉय रिटायर हुए उनको किसी को 4 साल बाद दिया, किसी को 5 साल बाद में दिया, किसी को 2 साल बाद में दिया, किसी को 6 साल बाद में दिया और बिना ब्याज के पैसा दिया। तो इसके ब्याज के लिए हम लेबर कमिश्नर सेंट्रल यहाँ पर अजमेर में, वहाँ पर हमने हमारी प्रार्थना लगाई। उसका फैसला 2017 और 18 के अंदर उन्होंने हमारा ब्याज निर्धारित कर दिया। ब्याज निर्धारित करने के बाद एचएमटी को लिखा गया कि इनका ब्याज दीजिए, ये इतना इतना ब्याज बनता है।
तो उस ब्याज को उन्होंने फिर भी नहीं सुना। तो एलसी महोदय ने कलेक्टर साहब को नोटिस भेजा कि इनका ये जो अमाउंट है ऑर्डर के मुताबिक उस अमाउंट को रिकवर करके एचएमटी से और इनको दिया जाए, पीड़ित आदमियों को दिया जाए। इस तरह के हम 185 आदमी हैं जिनका लगभग 1 करोड़ रुपया बनता है, उसमें से 22 आदमियों का हमारे अभी इनका 22 लाख रुपए का 22 आदमियों का यहाँ पर रिकवरी नोटिस आ चुके हैं। बाकी अभी एलसी महोदय से आने बाकी हैं, लेकिन से भी डिसीजन आ गया। हाँ, और हाई कोर्ट ये इस बीच के अंदर यहाँ कलेक्टर महोदय ने उनको टाइम दिया 1 महीने का पेमेंट करने के लिए। इस बीच में एचएमटी ने मैंने इस प्रशासन से भी धोखा किया और हमारे से भी धोखा किया और हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने भी एचएमटी में हमारे एक्स एम्प्लॉय के फेवर में दिया कि इनको जो एएलसी महोदय ने जो भी आपको जो अमाउंट ब्याज का निर्धारित किया है वो एचएमटी पे करे और आप इनको रिकवरी करके और इनको दिलाया जाए। ऐसे में किस तरह से आपको समस्याओं का सामना झेलना पड़ा है? हमारे को इस तरह के समस्याओं का कि 1 साल से हमारा रिकवरी नोटिस यहाँ आया हुआ है, लेकिन कभी कहते हैं आज ये है, आज वो है, आज कोरोना है। कोरोना तो अभी हुआ है जनवरी में, जबकि हमारा पिछले साल जनवरी से हम लंबित हैं। तो ये नोटिस 3 नोटिस दे के भेज दिया और फिर आखिर में इन्होंने खाते बंद कर दिए। खाते बंद किए तो 3 खाते बंद किए, एसबीआई और पीएनबी का। उनमें 3 में से 1 खाते के अंदर उनके 1 लाख रुपए मिले थे। उन 1 लाख रुपए में से हमारे 3 आदमियों का पेमेंट हुआ है और एचएमटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए लेकर के वहाँ पर आलीशान बंगले बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो अभी है यूको बैंक का खाता बंद नहीं किया, उस यूको बैंक से एचएमटी का काम चल रहा है, जो कि हमारे लिए विरोध का विषय है। अगर उनका एचएमटी का उनकी एक्टिविटी बंद नहीं करोगे, जब तक कोई भी वो देने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो हमारी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि आपके माध्यम से कि वो किसी भी तरह से प्रेशर डाल के वो कोई भी हथियार अपनाएं, कोई भी टूल अपना काम में लेवें, हमारा पैसा एचएमटी से रिकवर करवा के और हमारे पीड़ित आदमियों को दिया जाए। क्रिश्चियनगंज थाने में फिर दर्ज हुआ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला। फायसागर रोड एसबीआई ब्रांच के अकाउंट से निकले 2 बार में 25,000 रुपए। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। फायसागर रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रुचि चतुर्वेदी का अकाउंट है। आज उनके मोबाइल पर 2 विड्रॉल मैसेज आए, जिसमें एक बार 10,000 और दूसरी बार में 15,000 रुपए निकाले गए। रुचि इस बात की जानकारी लेने के लिए बैंक पहुंची और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोई पैसा विड्रॉल नहीं किया गया है। इस पर बैंक ने भी उन्हें बताया कि उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी होने पर रुचि चतुर्वेदी ने अपने पति मुकेश के साथ कृष्णगंज थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश ने बताया कि रुचि की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टा किसी हैकर द्वारा खाते को हैक कर पैसे निकाले गए हैं। देखिए, ये श्रीमती रुचि चतुर्वेदी है। इन्होंने थाना कृष्णगंज पर उपस्थित होकर हमें एक रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरा फायसागर एसबीआई ब्रांच में एक अकाउंट है। उस अकाउंट में से मेरे पास कुछ विड्रॉ के मैसेज आए थे, जिनमें मैंने बैंक के पास जाकर के क्लियर किया तो उन्होंने बताया कि हमने किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, जिस पर वो थाने पर उपस्थित आई, जिस पर हमने एक प्रकरण दर्ज किया। उसका अनुसंधान जारी है। लगभग कितने रुपए निकले हैं? लगभग ये 2 बार बता रही हैं कि 2 टुकड़ों में एक बार 10,000, एक बार 15,000 के समथिंग है। टोटल लगभग 25,000 का वो अपने साथ फ्रॉड बता रही हैं। उनका ये भी कहना है कि किसी भी तरीके का मैंने OTP शेयर नहीं किया है, जिस पर पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है।
हमारी मांगे धंधा विभाग दरगाह नई सड़क पर रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा, मटके फोड़कर जताया आक्रोश। पानी की समस्या से परेशान लोगों के सब्र का बांध टूटा, अधिकारियों और नेताओं को दी चेतावनी। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer। दरगाह नई सड़क स्थित मुन्नी महाराज कॉलोनी के बाशिंदों ने आज क्षेत्र में मटके फोड़कर जलदाय विभाग और स्थानीय नेताओं के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दशकों से इस क्षेत्र में पानी की समस्या चली आ रही है। यहाँ के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता। जब चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने आ जाते हैं, समस्या पूछते हैं, लेकिन 5 साल यूं ही बीत जाते हैं, समस्या हल नहीं होती। क्षेत्र के लोगों ने प्रण लिया है कि आने वाले चुनाव में कोई भी वोट मांगने आया तो बस्ती के लोग उसे पानी पिला देंगे। क्षेत्र की महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पेयजल समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आज तो क्षेत्र में मटके फोड़े हैं, आने वाले समय में नल गोदाम में अधिकारियों के कमरे में जाकर मटके फोड़े जाएंगे। पानी की समस्या है, हमारे पानी नहीं देते हमारे को, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, प्रेशर भी ढंग से नहीं खोलते, पानी नहीं अच्छा आता है। ये चढ़ाई पे रोड पर, दरगाह रोड पे घर है हमारा, चढ़ाई पे प्रेशर पानी नहीं अच्छा आता है। पानी क्या मर जाएंगे, 4-4 दिन में पानी देते हैं, पानी खाली रहता है, फिर फोन करते हैं तो 4 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे। ये कोई तरीके है क्या नल विभाग वालों के? पानी 6 दिन हो गए, आज 6ठा दिन है, नल को पानी नहीं आया, जरा सा आया, एक भगोना जितना पानी आया, नल बंद हो गया। पानी की समस्या हल करो हमारी, नहीं तो हम वहाँ पे जाकर के और आंदोलन करेंगे। आज आपने यहाँ पर क्या किया? आज हमने यहाँ मटकी फोड़ दी, पानी नहीं है तो क्या करें, मटकी फोड़ेंगे, मटकी वहाँ भी फोड़ेंगे। हम परेशान हो गए, हमारे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, छोटे छोटे नल गोदाम पे जाएंगे, वहाँ पे भी फोड़ेंगे, वहाँ पे भी ऑफिस में भी। माता जी क्या समस्या आ रही है आपको? हमारी ये समस्या है, मेरी बहना बुढ़ापा भी आ गया, बचपन भी थे, यहाँ तक इतनी हो गई, अभी तक हम पब्लिक को पानी नहीं मिला। और जब इनकी टाइम निकलती है वोट की समय पे, ये हमारा दरवाजा आके खटखटाते हैं ये लोग हैं। और जब इनके घर जो होती है तो हमें ये भी पूछने नहीं आते कि तुम्हें पानी मिल रहा है, कि तुम्हारे है ना कुछ क्या परेशानी हो रही है, तो मेरे को नहीं आता है पार्सल हमारा। हमारी तो पानी की समस्या पूरी करा दो। कौन सी जगह है ये मुन्नी महाराज कॉलोनी, नई सड़क, दरगाह रोड। क्या किया आज आपने? आज हमने मटके फोड़ दिए, हमारे को पानी नहीं मिला, तो पीने का पानी नहीं है तो हम क्या करें। हाँ भैया बताइए क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे मोहल्ले की समस्या विगत बड़े वर्षों से चलती आ रही है, जिसके आधार पर ये लोग वोट तो लेके चले जाते हैं। पानी बिजली की समस्या रहती है, लेकिन ये लोग वोट के टाइम पे तो आ जाते, दरवाजे खटखटाते, पाँव में गिरते, नमस्ते करते, सलाम करते, लेकिन जब लोगों की समस्या आती है ये लोग घरों पे नहीं आते, बस सीधे सीधे दूर से हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके चले जाते। आज हम लोगों ने मटकियाँ फोड़ी, एक रोष व्याप्त किया गया। अगर ये आने वाले समय में भी हमें इसी तरह परेशान करेंगे पानी के लिए, तो हम इनको आने वाले इलेक्शन में पानी पिला देंगे। ये हम सबका प्रण लेते हैं हम लोग कि आने वाले इलेक्शन में इनको ऐसा हराएंगे कि कभी ये ज़िंदगी में नहीं सोचेंगे कि हम इलेक्शन में चुनाव लड़े। मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ का नाम बदलकर रखा सदर बाजार व्यापार संघ। बाजार के व्यापारियों ने कोविड-19 की पालना के लिए ली शपथ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer। मंगलवार को श्री अजमेर व्यापार महासंघ की एक बैठक का आयोजन कर समस्त व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइन के पालन की शपथ ली। इस अवसर पर महासंघ के उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि किसी भी दुकान पर आने वाले ग्राहक को बिना मास्क कोई भी सामान नहीं दिया जाएगा। साथ ही हर दुकान पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था निश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना गाइडलाइन आम जन को पालना के लिए कह रही है, उसका पालन हर व्यापारी और हर ग्राहक को भी करना होगा। इस मौके पर मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ का नाम सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ रखा गया। साथ ही इसके पोस्टर का विमोचन भी किया गया, जिसे प्रत्येक दुकान पर चस्पा किया जाएगा।
इसके अलावा महीने के आखिरी बुधवार को समस्त सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला की दुकानें बंद रखने का निर्णय भी लिया गया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ जो पहले नाम था उसका नाम चेंज करके सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ रखा गया। उसका एक पोस्टर का विमोचन करा गया। विमोचन करके प्रत्येक दुकान पे ये स्टिकर लगा दिए जाएंगे और उसमें मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारिक संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि हर महीने के आखिरी बुधवार को बाजार बंद कराया जाएगा और पूर्णतया बाजार बंद रहेगा ताकि किसी ग्राहक को या किसी बाहर से आने वालों को परेशानी न हो। और कोविड-19 को देखते हुए हमने ये भी शपथ दिलाई, सभी व्यापारियों ने शपथ ली कि हम कोविड-19 को देखते हुए मास्क का प्रयोग करेंगे। कोई भी ग्राहक आएगा और बिगर मास्क के उसको हम कोई चीज़ नहीं देंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना करेंगे, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन चल रही है नो मास्क नो एंट्री। उस नो मास्क एंट्री के तहत हम सभी व्यापारियों ने शपथ ली है और हम सभी इस चीज़ का पूर्णतया पालन करेंगे कि कोविड-19 से कैसे बचाव हो और ग्राहकों को भी यही समझाया जाएगा। शपथ ली क्या? आज जो कार्यक्रम करा है हमने मुंदड़ी मोहल्ले का नाम पलट के सदर बाजार मुंदड़ी मोहल्ला व्यापारी संघ करा है और आज जो हमने शपथ ली है वो कोविड-19 की वजह से ली है। जो भी कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है उसको रोकथाम के लिए हमने शपथ ली है बाजार वालों ने और उसमें शपथ में लिया है कि हम खुद मास्क लगाएंगे, ग्राहक आएंगे उनको मास्क पहनाएंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे। ये सारी शपथें हमने ली है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम उल्लंघन नहीं करके पूरों को सबको जो भी ग्राहक आएगा उसको निर्माण करवाएंगे उससे कोविड-19 का। आज जो ये पोस्टर छपाए सारी बाजार के अंदर सभी प्रत्येक दुकानों पे ये लगाए चिपकाए और आज इसका विमोचन करवाया हमारे श्री अजमेर व्यापार महासंघ की तरफ से जो रमेश लालवानी जी है उनसे इसका विमोचन करवाया गया। प्रेम विवाह के बाद अपने ही परिवार से है जान का खतरा। विवाहित जोड़े ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। लड़की के ताऊ के लड़कों ने पति के साथ की मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का है आरोप। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोहाखान में रहने वाले राहुल घारू और दीक्षा पत्रोल ने वाल्मीकि समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में दोनों परिवारों की मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन अब लड़की के ताऊ के लड़के आशीष, रवि और मोन्टू उनके खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कल राहुल घारू के ऊपर आशीष, रवि और मोन्टू ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। जैसे तैसे राहुल जान बचाकर भागा। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दीक्षा पत्रोल और राहुल घारू ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले इस विवाह से सहमत हैं, लेकिन लड़की के ताऊ के लड़के उनसे आपसी रंजिश रखते हैं, इसलिए वह उसे मारना चाहते हैं। लिहाजा पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। पूरा जी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी पसंद से शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे से खुश है दोनों। पर मेरे घर के जो मेरे बड़े ताऊ के लड़के हैं वो दोनों हम दोनों से खिलाफ है। हमने शादी वादी सब कुछ कर लिए, मेरी फैमिली में सब राजी है, पर वो मेरे दोनों भाई इनको मारना चाहते हैं और हम मुझे भी मारना चाहते हैं। हम दोनों को नुकसान है उनसे और बस हम उनकी कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं और उनको अरेस्ट करवाना चाह रहे हैं। वजह क्यों? वजह यही है क्योंकि हमने पसंद से शादी करी है और ये उनको पसंद नहीं थे, पर मुझे ये पसंद है और मैं इनके साथ खुश हूँ बिल्कुल। और बस मैं उनको अरेस्ट करवाना चाहती हूँ और आगे हमको उन लोगों से बहुत खतरा है। हम हमारे घर भी नहीं जाते उनके चक्कर में और हमें बस कार्रवाई करवानी है और हमें उनको अरेस्ट करवाना है। नहीं, जैसे आपके घर वाले तो राजी हैं। मेरे घर के राजी है, जो मेरे रियल बड़े पापा के लड़के हैं आशीष और रवि, उनसे हमें बहुत खतरा है। कल उन्होंने ही मारपीट करी इनके साथ और कल को कुछ और उनके साथ आगे हो जाएगा हादसा तो मेरे साथ तो बुरा ही होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे माँ से आपके संग में मारपीट करी? जी, मेरे साथ पहले नहीं करी, मेरे साथ जब मैं कंवारी थी जब उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी वो घर में ही करी है, वो तो मामला खत्म हो गया। अब शादी के बाद हम अजमेर आ गए तो इन्हों के साथ मारपीट करी उन्होंने और हम अलग ही रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम लोहाखान ही रहते हैं, हम दोनों लोहाखान
रहते थे। हमारा घर दोनों का लोहा खानी है, पर हम किराए इन डर के वजह से हम अलग रह रहे, किराए के घर में रह रहे इस डर के वजह से, क्योंकि इनको कुछ नहीं हो जाए। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और इन्होंने ऐसा हादसा कर दिया हमारे साथ। हाँ बताइए क्या मामला है? सर मामला ये हमारी आपसी रंजिशें हैं। ये मेरी शादी को लेकर मेरे ससुराल पक्ष वाले मुझसे खिलाफ़ हो चुके हैं। मेरे बड़े ससुर का लड़का है आशीष, रवि, मोन्टू। कल मैं मेरी गाड़ी का काम करा रहा था मदर टेरेसा स्कूल के सामने, हथियार से लेस थे, उन्होंने एकदम मुझ पे हमला कर दिया, मेरे को मारा, मेरे को गंभीर चोटें आई हैं। मैं अभी एसपी साहब के पास आया हूँ, मैं उनको अरेस्ट करवाना चाहता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ उनके खिलाफ। वजह क्या है, क्यों? वजह ये है कि हमारी शादी हुई थी सर, हमारी मनपसंद शादी है। हमने समाज के सामने आज़ाद पार्क में इसमें वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में शादी की थी। अब वो ये चाह रहे हैं, मेरे ससुर साहब और मेरे साले जी को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे बड़ेर ससुर, मेरे मामेर ससुर के लड़के को मुझसे बहुत आपत्ति है। वो ये चाहते हैं कि मैं अजमेर छोड़कर चला जाऊं। ये सर राहुल गारू लड़का है और उनकी मिसेज है दीक्षा पत्रोल। इन्होंने सर आपसी सहमति से सर प्रेम विवाह किया था, तो जिसके चक्कर में इनके परिवार वाले नाखुश हैं। तो जो दीक्षा पत्रोल के जो हैं ताऊ जी के लड़के, इनको मारपीट करी इन्होंने इनके साथ, राहुल के साथ, और इसकी जो सोने की चैन पहन रखी थी वो लूट ली। थाने में मुकदमा दर्ज किया है मारपीट का? हाँ, इन्होंने कल गए थे थाने में, लेकिन इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं। मुंबई से आए रजा अकादमी के दल ने दरगाह ख्वाजा साहब में कोरोना खात्मे के लिए की दुआ। अंजुमन ने किया दल का शानदार इस्तकबाल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। ख्वाजा साहब की दरगाह में देश में कोरोना का खात्मा करने के लिए विशेष दुआ की गई। मुंबई से रजा अकादमी के सरबराह अलहाज मुफ्ती सईद नूरी की अगुवाई में आए कारवां ने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देकर यह दुआ की। अंजुमन सैयद जादगान ने कारवां का इस्तकबाल किया। कोविड-19 फ्री को लेकर मुंबई से कारवां रजा अकादमी के सरबराह अलहाज मुफ्ती सईद नूरी के नेतृत्व में दरगाह पहुंचा। कारवां के प्रतिनिधि मंडल ने पहले आस्ताना शरीफ में हाजिरी दी। सैयद इरफान रिजवी ने इन्हें जियारत कराई। बाद में अंजुमन के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगारा शाह, संयुक्त सचिव सैयद मुसब्बिर हुसैन चिश्ती और सैयद ऐनुद्दीन चिश्ती ने उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पे किस तरह इस्तकबाल किया है, क्या दुआ सईद नूरी साहब डेलीगेशन लेके आए और हमेशा आते रहे। जब कभी दरबार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कुछ मामलात हुए, आप सबसे आगे रहे। आज खुदाम ख्वाजा साहब की जानिब से अंजुमन सैयदगान ने आपका इस्तकबाल किया। इतने साथी सब आए थे, इनके वकील दुआगो जो हैं सैयद इरफान चिश्ती और उनके अजीज़ अकारीब, इन सब ने दस्तारबंदी की। उसके बाद खुदाम ख्वाजा साहब की जानिब से अंजुमन सैयदगान ने दस्तारबंदी की। दुआ की अल्लाह तबारक ताला सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से इस मकासद से दरबार में आए हैं, अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए और इस बीमारी को न सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि दुनिया से इसका खात्मा हो, यही हमारी भी दुआ है। दुआ कर रहे हैं, आपकी हाज़िरी है, ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और कामयाबी के साथ फिर दर दौलत पर हाजिर हो। दूसरी कुछ और बातें थी जो हम बरेली और अजमेर से काफ़ी दूरियां करवाना चाहते हैं और लोगों के लिए हमने आपसे कहा है कि इसमें आप पहल करें, ताकि जो लोग अपने नाम नमूद के लिए सिर्फ अपनी ज़ाती मामलात के लिए ये दूरियां पैदा करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बरेली में सुन्नियत के लिए बुजुर्गान के लिए बड़ी खिदमत रही है। वाला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमेशा दरबार ख्वाजा में हाजिर देते रहे, उनके ख़ानदान के लोग हाजिर देते रहे। आज भी जो जिनका ताल्लुक़ बरेली शरीफ से है वो भी दरबार ख्वाजा में उसी अक़ीदत मोहब्बत से हाजिर देते हैं। हमारी दिली दुआ भी है और आपसे हमने कहा भी है कि आपकी आवाज़ जो है वो चलेगी। कि आप भी वाहिद शख्स हैं सैयद नूरी साहब इस मामलात को हल कर सकते हैं। जो लोग अपने फिर कहूँगा कि अपने नाम के लिए, सियासत के लिए से काम में लेते हैं, उसको गुजारा उसको दूर रखें और आपस में इस तरह के इख्तिलाफ़ात नहीं करें। आपसे गुजारिश ये कि बरेली में हज़रात चाहे वो नाम के लिए हों, कहीं से भी हों, किसी जगह रह रहे हों, उनको भी आज का पैगाम यही जाएगा, दरबार ख्वाजा में इस किस्म की कोई बात नहीं है। सईद नूरी साहब अपना एक वफ़द लेके बारगाह गरीब नवाज़ में कोरोना बीमारी का ख़ात्मा की दुआ करने के लिए हाजिर हुए। यहाँ पर बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ में दुआ की गई कि अल्लाह ताला गरीब नवाज़ के सदक़े
इस कोरोना का इस मुल्क से ख़ात्मा करे, इस मुल्क में अमन व अमान हो, इस मुल्क में सब लोग इत्तेफाक व मोहब्बत से रहें, ये मुल्क तरक्की करे। सबसे ख़ास बात यह है कि गरीब नवाज़ की बारगाह में हर जायज़ दुआ कबूल होती है, इसलिए ये लोग इस नीयत से यहाँ आए थे और इंशाअल्लाह हमारा और इनका यकीन है कि अल्लाह ताला इस दुआ को, इस बीमारी को दूर फरमाएगा और हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बरेली से और अजमेर के लोगों का ताल्लुक़ था, है और रहेगा। वो लोग सब हाज़िरी देते थे और देते आए हैं। कुछ लोग फितना पैदा करते हैं, वो चाहे कहीं से ताल्लुक़ रखते हों, दूसरी जगह से भी कुछ ताल्लुक़ रखने वाले फितना रखते हैं। वही मैंने सईद नूरी साहब से कहा कि उन लोगों को भी मना किया जाए, क्योंकि जब आला हज़रत के घराने के लोग यहाँ हाज़िर होते थे और गरीब नवाज़ की बारगाह में हाज़िरी देते थे, तब कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं पैदा की, ना उनके घराने ने की और ना यहाँ से कोई पैदा हुई, और सब लोगों ने यहाँ हाज़िरी दी और हमेशा दी। आज ये उसी निस्बत से यहाँ आए हैं कि गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ कबूल हो और इंशाअल्लाह दुआ कबूल होएगी। और ये इस बात का पीड़ा, इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग मिल के बैठ के इत्तेफाक राय से इस बात को अंजाम देंगे कि हम लोग इत्तेफाक से रहें और इत्तेफाक वाली बात करें, और इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेफाक रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। और गरीब नवाज़ की बारगाह में हमेशा दुआएं कबूल होती हैं और होती रहेंगी इंशाअल्लाह। इंडिया के उन्वान से, और परसों निकले हैं बम्बई से। बम्बई के बड़े बुजुर्ग हज़रत बाहुद्दीन शाह बाबा, हज़रत हाजी अली और मखदूम माहिनी, इनकी बारगाहों में हाज़िरी देते हुए फिर बड़ौदा पहुँचे। बड़ौदा के बाद अहमदाबाद के बाद जो है हज़रत मीरा दाता, और हमारी नीयत ये थी और हमारा बारगाह गरीब नवाज़ में ये तो सब ज़िंदन हुआ। असल ये है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ का आस्थाना आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जहाँ पर और मुकामात हैं जहाँ पर दुआ कबूल होती है, हिंदुस्तान में हुज़ूर गरीब नवाज़ का आस्थाना है कि जहाँ पर दुआ कबूल होती है। तो वहाँ से पूरा ये वक्त इसलिए निकला है कि बारगाह गरीब नवाज़ में अर्ज़ करे कि हुज़ूर कोरोना से पूरा मुल्क परेशान है, आप अल्लाह से दुआ करें कि इस मर्ज़ से और इस बीमारी से, इस वबा से हमको महफूज फरमाएं और हमारे मुल्क से ये बीमारी को आप दफ़ा फरमा दीजिए। तो बारगाह गरीब नवाज़ में ये मारूज़ा लेकर आए हैं। सिर्फ एक मारूज़ा है गरीब नवाज़ की बारगाह में कि हुजूर हमारी ये मारूज़ात और हमारी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा दीजिए कि कोरोना को हमारे मुल्क से ख़त्म करवा दीजिए, हिंदुस्तान से ख़त्म करवा दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि यहाँ से ये बीमारी हुजूर गरीब नवाज़ के हुक्म से ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। एसपी के निर्देश पर गंज थाना पुलिस ने हथियार सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। गंज थाना क्षेत्र में सट्टे की पर्ची से खाईवाली करते सटोरिया गिरफ्तार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार भाटी के निर्देशानुसार अवैध हथियार और अवैध जुए सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंज थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया। दरगाह वृत्ताधिकारी रघुवीर प्रसाद ने बताया कि पहली कार्रवाई के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर आशुतोष पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि कोई सरदार नुमा व्यक्ति रामप्रसाद घाट के पास हथियार के साथ वारदात की फिराक में है। इस पर आशुतोष पांडे अपनी टीम के साथ रवाना हुए और सरदार जैसे दिख रहे युवक को पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देशी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़ा गया आरोपी पाली हाल कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आज गंज थाना क्षेत्र में राम प्रसाद घाट के पास एक व्यक्ति को एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस के साथ सब इंस्पेक्टर आशुतोष पांडे और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जो थाना क्षेत्र में किसी प्रकार अन्य प्रकार की कोई वारदात करने की फिराक में था, लेकिन टीम ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया,
जिसका नाम जयदीप सिंह है, जो मूलतः पाली ज़िले का है, लेकिन अभी काफ़ी समय से वो कोतवाली थाना क्षेत्र में निवासरत है। टीम ने उसको मुस्तैदी से कार्य करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी पे से पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? अभी इसमें आर्म्स एक्ट में तो नहीं है, लेकिन अन्य अगर कहीं और भी थाना क्षेत्रों में है तो उस पर निश्चित रूप से पता लगाया जाएगा। क्या किसी वारदात को अंजाम देने आया था या क्या कुछ पता चला? ये निश्चित रूप से अपने देसी कट्टे का प्रयोग करके लोगों को भय में डाल करके किसी प्रकार की चोरी या लूटपाट करने की फिराक में था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इस संबंध में गहन अनुसंधान किया जाएगा, तब पता चलेगा कि हथियार कहाँ से प्राप्त हुआ। के साथ एक वहीं दरगाह वृत्ताधिकारी रघुवीर प्रसाद ने बताया कि गंज थाना क्षेत्र में ही एएसआई उगमाराम के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध जुए सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मंगेज नाम के सटोरिये को खाईवाली करते गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 5,470 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। साथ ही सट्टे की पर्चियां भी जब्त की गई हैं। दोनों ही मामलों में आरोप पंजीकृत कर जांच की जा रही है। गंज थाना क्षेत्र में ही उगमाराम एएसआई के नेतृत्व में और स्टोरियों के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई को अंजाम देते हुए थाना क्षेत्र के मंगेज को 5470 रुपये की राशि के साथ सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए गिरफ्तार किया गया। किस तरह का सट्टा चला रहा है? ये पर्ची सट्टे का कार्य करता है, जिसके बारे में काफ़ी पहले भी कार्रवाई की गई है और अब फिर टीम ने कार्य करते हुए इसको गिरफ्तार किया। कहाँ का निवासी है? गंज थाना क्षेत्र का ये मनीष? हाँ, ये गंज थाना क्षेत्र का ही है। ये कई बार पकड़ा जाता है सर, तो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती कि बंद कर दी? आए दिन पकड़ा जाता है और फिर वापस सट्टा खिलाता है। पुलिस लगातार जैसे भी इसके खिलाफ शिकायतें मिलती है, निश्चित रूप से बार बार कार्रवाई कर रही है। अब जो एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत अगर उसको कितनी सज़ा मिलती है वो अलग अलग बात है। ठीक। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhinge.com। सच के साथ।